आज आपको बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो हमारा दुखद घटना ये सफीदों में हुई जिसमें मुकदमा दर्ज है, उसके बारे में अभी तक की क्या प्रोग्रेस है, तो ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे और पब्लिक को भी पता रहे कि क्या पुलिस ने कार्रवाइयाँ अभी तक की है। तो जो ये 7 तारीख की घटना थी इसमें उसी दिन जो मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो उसमें जिसकी ओनरशिप थी उस जो वो कारखाना बोलिए या फैक्ट्री बोलिए या गोडाउन बोलिए जो जिसमें ये हुआ दर्दनाक घटना, तो उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा 2 लोग जो एफआईआर में ही नाम है जिनका, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को डिटेन करके हम पूछताछ कर रहे हैं, तो उम्मीद है अगले 1 से 2 दिन में और जो आरोपी बनेंगे या जिनकी बनने की संभावना है उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। प्लस में इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमने इस अनुसंधान में एक एडिशनल एसपी जीन जो हमारे यहाँ पे हैं सोनाक्षी, उनको एक एसआईटी बना के उसका हेड बनाया है। और डीएसपी जो सफीदो हैं और उसके अलावा वहाँ एसएचओ सीआईए इंचार्ज है, उनको उस टीम में रखा है। साथ ही इसमें क्योंकि ये बर्न का केस है, सफोकेशन वाला केस भी कह सकते हैं इसको साथ में, तो उसमें जो जुडिशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए विक्टिम्स की, जैसे 10 इसमें जो है डेथ कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, तो वो भी हमने करवाने की कोशिश की पीजीआईएमएस के अंदर में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करके ऑफिशियल उनको ले जाया गया। हालांकि वो अनफिट फॉर स्टेटमेंट थे, वो उसमें नहीं हो पाई। लेकिन जो बाकी आई विटनेस कहेंगे जो इसमें बचे हुए लोग हैं, जो अभी कुशल हैं अपने घर पे हैं, तो उनको आज के दिन भी उनसे पूछताछ हो रही है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है, तो वो जारी है। इसके अलावा एक खास बात हमने जो की है पुलिस के एंड से, हमने पूरे जींद जिले में जहाँ भी आप लोगों की मदद से और हमारे जो पुलिस के सिक्योरिटी एजेंट्स हैं उनकी हेल्प से, जहाँ जहाँ इस तरह की हमें लगता है संदेह था कि इस तरह की कोई वारदात फिर से ना हो जाए, इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो जाए, तो वो कुछ हमने लिस्ट बनाई है और वो लिस्ट हमने माननीय उपायुक्त महोदय से भी उसको साझा किया है ऑफिशियली कि वो इसमें आवश्यक कदम जो भी डिपार्टमेंट्स कंसर्न है उनके माध्यम से उसमें उठवाएं। तो एक ये हमने प्रोएक्टिव स्टेप इसमें लिया है। इसके अलावा इसी जो है सीक्वेंस में एक सफीदो जो सदर एरिया है वहाँ पे भी पता लगा था कि इनका जो इसमें नामित जो ये एक्यूज्ड हैं उन्हीं द्वारा कोई गोडाउन या फैक्ट्री जो है चलाई जा रही है, तो उसको भी हमने सिविल प्रशासन की मदद से आइडेंटिफाई किया और पुलिस की अपनी कंप्लेन पे उसमें भी एक सिमिलर एफआईआर लॉन्च की है। हालांकि उसमें कोई अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि उसमें जो अपराधी बन रहे हैं वो कॉमन जो पहली वाली एफआईआर है उसी के एक्यूज्ड हैं, तो वो भी आने वाले दिनों में हम कर रहे हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन? तो सर इस प्रशासन पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। 3 साल से अवैध ये काम चला हुआ है, लेकिन खुफिया तंत्र कहाँ था? जी, देखिए इसमें मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी रह जाती है। हम आम सिटीजन से, आप लोगों से भी, आपको बुरा ना लगे तो यही विनती करेंगे, कोशिश ये रहेगी कि आपकी भी समय समय पर कोई इनपुट मिले तो जो है प्रशासन और मजबूती से काम करेगा। एसपी साहब, आपने बताया कि प्रशासन ने ऐसे चिन्हित किए हैं कुछ और स्थान, पूरे जींद जिले में कितने हैं और कौन कौन से स्थानों पर इस तरह के और अवैध चल रही है? जी, वो लगभग 50 के आसपास के लिस्ट। मैंने जैसे कहा हमने तो एक और एफआईआर दर्ज की है, एक और जैसे हमारे को मिली कि वहाँ भी इन्हीं के द्वारा एक ऐसा गोडाउन चलाया जा रहा था, तो उसमें भी हमने कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आया, तो पुलिस ने ही खुद कंप्लेनेंट बन के प्रोएक्टिवली स्टेप लेते हुए जो है उसमें भी एफआईआर रजिस्टर। सर, जिस तरह से नशे को लेके टीमें गठित की गई, आपके माध्यम से सब पूरी पब्लिक से ही ये गुजारिश की थी कि कोई सामने आके बताए, चाहे वो व्हाट्सएप से बता दे या और किसी माध्यम से बता दे, कुछ खबर दे दे। ये जो 50 हमने निकाले ये भी मेनली हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स जो पुलिस के अपने मुलाजिम होते हैं उनकी सर्च से जो है ये बनाए हैं। पब्लिक की तरफ से या इवन आपकी तरफ से कोई, मुझे तो पर्सनली कोई इनपुट नहीं मिला है, तो आप भी एक मतलब समाज का हिस्सा हैं, अगर आप बताएंगे तो बेहतर। गैस और तेल को लेकर जो इशू बना हुआ है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे, इसको लेकर क्या लंबी लोगों का नाम क्या मैसेज है सर? जितनी भी एजेंसीज हैं बहुत लंबी लाइन सर सुबह से लगी हुई है। उनमें मैं जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि पुलिस की तरफ से हम वहाँ ड्यूटीज लगा रहे हैं या अपना सीक्रेट तौर पे कि कहीं कोई कालाबाजारी जैसी सच में ही तो कुछ ऐसी चीज नहीं हो रही है। इसमें ज्यादा इशू जो मैंने पर्सनली देखा ये इसलिए हो रहा है कि र्यूमर टाइप का हो गया है कि जिसको एक की जरूरत है वो भी 2 उसके घर पे अवेलेबल है, बट वो एडवांस में लेने पहुंच जा रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग वो जो है जो कोई एक्स अमाउंट में चीज़ मिल रही है, एक्स डैश अमाउंट दे के, ज़्यादा पैसे दे के वो सोचता है कि घर पे ही मंगवा लूँ,
तो वो रूमर्स मेनली जो है इसमें बेस बनता महिला आई थी महिला, महिला हाँ और आप नीचे ऑफिस से उतरकर उसकी सुनवाई करने गए। सर क्या मामला था और क्या वो फरियाद लेकर आए थे? है। हाँ, जैसे ये हमारी कोशिश रहती है कि क्योंकि यहाँ ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो कोड शुरू से है, डिज़ाइन है, इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई स्पेशली एबल्ड कोई पर्सन, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, कि वो ऊपर आ पाए। तो स्टेयर्स इसकी ऐसी हैं, तो एक महिला मुझे बताया गया नीचे वो इस कंडीशन में थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सबके लिए करते हैं वो, तो जब भी कोई आता है तो वो कल भी ऐसा हुआ। तो उनकी जो समस्या थी वो डीएसपी सफीदों को मैंने बता दी थी। समस्या कुछ इस तरह की थी, परिवार में उनका जो पार्टीशन का मसला कुछ हो रहा है, उनके जो फैमिली में हस्बैंड है वो उनके साथ नहीं है, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको कोई डिवीजन हो चुका है, एक्स अमाउंट उनको मिलनी थी, वो मिलने में देरी हो रही है, कोई समय बताया गया था कि भाई इस दिन तक मिल जाएगी, जो समय गुजर गया है। तो इसी बारे में मैंने डीएसपी स्पीडो को बोला है कि वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इनकी समस्या का समाधान करवा दें। सर शायद 4 लोग हैं उसमें, तो वो चारों